सब्सक्राइब करें हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सके। दोस्तों, एक पति ने अपनी सोती हुई पत्नी के ऊपर कुल्हाड़ी से वार किया, उसके हाथ पैर काटे और फिर उसकी डेड बॉडी के पास बैठकर रोने लगता है। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। जिंदगी में अगर बनना है तो शांत सरोवर की तरह बनो। अगर कोई उसमें अंगारा भी फेंके तो वह डूबकर उसमें शांत हो जाए। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इस सच्ची घटना में मध्य प्रदेश के चौरैया गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम रामप्रसाद था और पत्नी का नाम संतोष था। के दो बच्चे हैं, एक बेटा 20 साल का है और बेटी 17 साल की है। बेटा बाहर कमाने के लिए जाता है और इधर रामप्रसाद भी कुछ कमाकर लाया करता है। परिवार का गुजारा अच्छे से चल रहा होता है, परिवार में कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। इस तरह से समय गुजर रहा होता है, लेकिन उनके घर में एक परेशानी थी कि रामप्रसाद और संतोष के बीच में बात बात पर लड़ाई हो जाया करती थी, यानी छोटी छोटी बातों पर उनके बीच में झगड़ा हो जाया करता था। उनका बेटा तो बाहर कमाने के लिए चला जाता है, अब घर पर संतोष के पति रामप्रसाद और उनकी बेटी रहा करती थी। अब उन दोनों के बीच में झगड़ा होता था तो उनकी 17 साल की बेटी उनके झगड़े को सुलझा दिया करती थी, उन्हें शांत करा दिया करती थी। और इस तरीके से उनके बीच में बात बात पर झगड़ा होता है, इस तरह से समय गुजरता रहता है। तभी क्या होता है कि एक दिन उनके बीच में झगड़ा होता है और उसकी बेटी उस झगड़े को शांत करा देती है और शांत कराने के पश्चात शाम को सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। तभी रात को रामप्रसाद की आंख खुलती है, वह एक कुल्हाड़ी उठाता है और अपनी पत्नी के पास जाकर उसके सर पर कुल्हाड़ी से वार करता है। कुल्हाड़ी अच्छी तरह से लग नहीं पाती है, वह थोड़ी सी साइड में लगती है, तो जिसकी वजह से पत्नी बेहोश हो जाती है। इसके पश्चात वह पत्नी के हाथ पर कुल्हाड़ी मारता है, हाथ को अलग कर देता है, दोबारा से वार करता है, उसकी उंगलियों को अलग कर देता है, उसे ध्यान से देखता है और फिर बुरी तरह से अपनी पत्नी की डेड बॉडी के पास खड़ा होकर रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी 17 साल की बेटी जग जाती है और वह कमरे में आकर देखती है तो वह देखती है कि उसके पिता ने उसकी मां को जान से मार दिया। तो वह इस बात पर चिल्लाती है, उसके चिल्लाने की आवाज आस पड़ोस के लोग सुन लेते हैं और वे भागे भागे उनके घर में आते हैं। देखते हैं कि रामप्रसाद ने अपनी पत्नी संतोष को मौत के घाट उतार दिया। इसके पश्चात इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर आ जाती है और उस औरत संतोष की लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस उसके पति रामप्रसाद को अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछताछ करती है कि तुमने ये सब क्यों किया। रामप्रसाद बताता है कि मेरी और मेरी पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता था और झगड़े की वजह से गुस्से में आकर ही मैंने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मैं उसे जान से नहीं मारना चाहता था, लेकिन पता नहीं गुस्से की वजह से यह सब कांड हो गया। दोस्तों, पुलिस उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और उसे जेल भेज देती है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अक्सर घर परिवार में छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाया करते हैं, लेकिन उन छोटे छोटे झगड़ों का मतलब यह नहीं है कि किसी को जान से ही मारा जाए। परिवार में अक्सर मतभेद हो जाते हैं, लेकिन उन मतभेदों को आपस में सुलझाया भी जा सकता है। ऐसे मतभेदों में इतना बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, यहां पर रामप्रसाद को कोई सजा मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी, या आप ये कहोगे कि उससे यह सब गुस्से की वजह से हुआ था? आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसीलिए कहा गया है दोस्तों, बनना है तो शांत सरोवर की तरह बनो, क्योंकि अगर उसमें कोई अंगारा भी फेंके तो वह डूबकर उसमें शांत हो जाए। इसलिए हमें हमेशा शांत स्वभाव में रहना चाहिए, कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए, आस पड़ोस के लोगों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस तरह के वीडियो हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि इनसे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले ही आप सावधान हो सके या उस घटना को पहले ही रोक सके। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल के नाम से, उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। और दोस्तों, फेसबुक पर भी हमारा पेज बना हुआ है हरियाणा ट्रेंड पलवल के नाम से, उस पेज को भी आप जाकर वहां पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के ऊपर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें और इस तरह की छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना करें। बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।